अपना काम फिर से शुरू करने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की मजबूरी नहीं है। बैंक खुद आकर पैसा दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है और आप लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको गवर्नमेंट की एक ऐसी न्यू लोन स्कीम के बारे में बताऊंगा जिसके तहत आपको सिर्फ आधार कार्ड पर लोन दिया जा रहा है। अगर आपके पास एक आधार कार्ड है तो 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा, और अगर आप 2 आधार कार्ड पर लोन लेना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। इसके अलावा सरकार की इस नई लोन स्कीम के तहत आपको घर बैठे लोन मिलेगा। साथ ही लोन की यह खासियत है कि इस स्कीम से लोन लेने पर आपको ब्याज बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और गारंटर की भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा किसी और डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड की भी आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो को देखकर सिर्फ 10 मिनट में लोन की राशि अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं, और इस लोन को कैसे अप्लाई करें इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। और इस लोन पर आपको 35 से 50% की सब्सिडी मिलेगी, यानी कि आपका आधा लोन माफ होगा। मान लीजिए कि अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो सरकार आपका आधा लोन माफ कर देगी। बाकी बचे अमाउंट को आप आसान किस्तों में चुका सकते हैं। गवर्नमेंट की नई लोन स्कीम के तहत सभी को लोन मिलेगा, चाहे आप महिला हैं, पुरुष हैं, किसी भी कैटेगरी से है, कोई भी है, आपको बिना किसी भेदभाव लोन मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा ताकि हमें पता चल सके कि हमारे आधार कार्ड पर हमें कितना लोन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले चेक करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको सब्सिडी भी सरकार कितनी देगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक करके कमेंट में अपने राज्य का नाम लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए बेटर लोन स्कीम सजेस्ट कर सकूं। अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा, जिसमें कि हमें आधार कार्ड पर कितना लोन मिलेगा उसके बारे में हमें पता चल सके। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे ही दोस्तों यहां पर आप जन समर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने जन समर्थ नाम के इस प्रकार की वेबसाइट खुलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक सरकारी वेबसाइट है और इस वेबसाइट के माध्यम से आप सरकार की कई योजनाओं के तहत लोन ले सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों यहां पर आपको अलग अलग योजनाओं के तहत लोन मिलता है और इसमें दोस्तों अलग अलग ऋण श्रेणियां हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहां पर जैसे वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहां पर हमारे सामने जो मेन पेज है वो ओपन हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको चेतावनी दी गई है, यानी कि दोस्तों जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है। दोस्तों ये जो जन समर्थ पोर्टल है ये अपने आवेदकों को किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए नहीं कहता है, यानी कि अगर आप इस जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से भारत की किसी भी योजना के तहत, गवर्नमेंट की जो योजना है उनके तहत लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के कॉल, SMS, ईमेल और जनसमर्थ.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे। यानी कि दोस्तों यहां पर आपको यह पता चल गया होगा कि यहां पर जो लोन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, आप कोई भी है, चाहे आप अनपढ़ है या फिर दोस्तों कम पढ़े लिखे हैं और आपको लोन की आवश्यकता है और आप अपने रोजगार के लिए लोन लेना चाहते हैं या फिर किसी अदर रीजन से आप लोन लेना चाहते हैं, तो भी दोस्तों यहां पर आपका एक भी रुपया अप्लाई करने के लिए नहीं लगेगा और नहीं दोस्तों आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता है। इसके बाद दोस्तों इस जो पेज को यहां से स्किप कर देना है और वेबसाइट के मेन पेज पर आ जाना है। यहां पर दोस्तों देखिए क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए ये एक राष्ट्रीय पोर्टल है। दोस्तों यहां पर आप देखिए कि 14 योजनाएं उपलब्ध है, ऋण श्रेणियां हैं और जिस पर 200 प्लस प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता उपलब्ध हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे कि यहां पर जो ऋण श्रेणियां वो कौन कौन सी है और कौन सी ऋण श्रेणी के तहत कौन सी योजना उपलब्ध है। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर ई किसान उपज निधि जो ऋण श्रेणी है इसमें एक योजना उपलब्ध है
और इसके अलावा दोस्तों दूसरी है कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड। यानी कि दोस्तों अगर आप किसान हैं और आपका कृषि किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, जिसमें दोस्तों आपको 2 योजनाओं के तहत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अगली है कृषि आधारित संरचना ऋण। इसमें दोस्तों 3 योजनाएं उपलब्ध है। और इसके अलावा जो ये अगली है वो व्यावसायिक गतिविधि ऋण, जिसमें से योजनाएं उपलब्ध है। तो दोस्तों वो कौन कौन सी इससे योजनाएं उसके बारे में भी बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा। पहले आप यहां पर समझिए और उसके बाद आप आसानी से लोन के लिए अप्लाई कीजिए। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से यहां पर आप डायरेक्ट भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप जानिए, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमें यहां पर जो आधार कार्ड पर कितना लोन मिलेगा, यानी कि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कितना लोन मिलेगा, वो सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे तो उसमें पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों यहां पर जो व्यवसाय गतिविधि ऋण है, इसके तहत आप अपना नया व्यवसाय स्थापित करना या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए लोन ले सकते हैं। जिसमें दोस्तों अगर आप बेरोजगार हैं और आप खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, दोस्तों इसके लिए पैसों की आवश्यकता है और पैसे आपके पास है नहीं और आप लोन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट बैंक से लोन लेते हैं, तो यहां पर बैंक आपको लोन नहीं देता है। इसके अलावा लोन अगर बैंक लोन दे देता है तो भी कुछ शर्तें हैं जिनको पूरी करना पड़ता है, जो हमारे बस की बात नहीं है। और यहां पर देखिए कि अगर आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें ना तो गारंटर की आवश्यकता है और ना ही बैंक में जाना है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। यहां पर सिर्फ आधार कार्ड लगाना है और आपको लोन मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगली जो ऋण श्रेणी है वो है आजीविका ऋण, जिसमें एक योजना उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं यहां पर बात करूंगा कि व्यवसायिक गतिविधि ऋण कैसे लें, यानी कि बिजनेस के लिए लोन कैसे लें। यहां पर अगर आप शिक्षा लोन लेना चाहते हैं या फिर किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा। और जो आप यहां पर अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करोगे उसकी प्रोसेस सेम रहने वाली है। जो ये ऋण श्रेणियां हैं उसमें जो प्रोसेस है वो सेम रहने वाली है। और फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में आपको एक एक जो ऋण श्रेणी है उसके फॉर्म के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है ताकि आपको लोन जल्दी ही मिल सके। इसके लिए दोस्तों यहां पर पात्रता की गणना करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। दोस्तों यहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं: हथकरघा बुनकर के लिए ऋण, मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए ऋण, सड़क विक्रेता या फेरी वालों के लिए ऋण या अन्य व्यवसायिक लोन। दोस्तों इनमें से आपको एक ऑप्शन को चुनना है। इसके बाद जैसे दोस्तों यहां पर आप एक ऑप्शन को चुनेंगे तो आपके सामने और सवाल आएंगे और यहां पर दोस्तों बहुत ही आसान है और जिसमें दोस्तों आप आसानी से अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए कि सबसे पहले पूछा गया है कि आप किस प्रकार की व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं, आप प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका चयन करें। यानी कि दोस्तों यहां पर जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो किस प्रकार का कर रहे हैं। दोस्तों यहां पर जो बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं या आपका पहले से ही कोई बिजनेस है तो उसके बारे में यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं जो आपको एक चुन लेना है। क्या आपने कक्षा 8 पास कर लिए हैं, क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है और आपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। यहां पर जो आपका व्यवसाय है उसकी प्रकृति का चयन करना है। फिर अपना लिंग चुने, अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, आप कौन सी कैटेगरी से है वो कैटेगरी यहां से चुन लेनी है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। अगर आप विकलांग हैं तो हां पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित है। यानी कि दोस्तों जो यहां पर जो नाम लिखे गए हैं अगर आप इन क्षेत्रों से हैं तो वहां पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप इन सभी क्षेत्रों से नहीं है, आपका अदर राज्य है या फिर अदर इलाका है, तो दोस्तों यहां पर आप नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना स्थान चुनना है। आप शहरी इलाके से है या ग्रामीण इलाके से है वो चुन लेना है। आवेदक लाभार्थी का प्रकार का चयन करें। दोस्तों आवेदक के लाभार्थी के प्रकार का यहां पर आपको चयन करना है, यानी कि आप जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो खुद का है या फिर गैर व्यक्तिगत, जैसे कि दोस्तों आपका पार्टनरशिप में है
तो दोस्तों यहां से आपको चयन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। आपको वही राशि डालनी है जितना लोन आप लेना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, आप कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो राशि आपको यहां पर डाल देनी है। इसके बाद दोस्तों यहां पर जैसे आप राशि डालोगे तो अगला ऑप्शन यहां पर आपके सामने आएगा, कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। यहां पर आपको वही राशि बतानी है जो आप निवेश कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों बिना लोन लिए आप यहां पर कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं वो राशि आपको यहां पर बता देनी है। जैसे ही दोस्तों यहां पर वो राशि बताएंगे तो उसके बाद यहां पर आवश्यक ऋण राशि है वो 5 लाख रुपए, और यहां पर आपको क्लिक कर देना है पात्रता की गणना करें इस पर। और यहां पर दोस्तों देखिए, बधाई हो आप इसके लिए पात्र है। 2 व्यवसायिक गतिविधि ऋण, नीचे सूचीबद्ध योजना। यहां पर आपको 2 योजनाएं मिलती है जिसके तहत आपको लोन दिया जा रहा है। उसमें सबसे पहले है PMEGP योजना, और उसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, यानी कि दोस्तों PMEGP योजना। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का लोन आपको मिल रहा है। और इसके अलावा यहां पर जो सब्सिडी है वो 1,50,000 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी, यानी कि दोस्तों जैसे ही आपका 5 लाख रुपए का लोन अप्रूवल होगा तो उसके बाद यहां पर 1,50,000 रुपए माफ हो जाएंगे। और इसके बाद मासिक जो EMI है वो 5,070 रुपए यानी कि 9% है। और ऋण अवधि यानी कि दोस्तों आपको ये जो लोन है वो सरकार 15 साल के लिए दे रही है। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो दूसरी योजना है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यानी कि दोस्तों PMMY योजना। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है जिसमें मासिक EMI है 10%, यानी कि दोस्तों हर महीने आपको जो EMI है वो 10,720 रुपए चुकानी पड़ेगी। और ऋण अवधि है वो है 5 साल के लिए। और यहां पर दोस्तों देखिए PM मुद्रा योजना के तहत यहां पर सरकार ने जो इस लोन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें दोस्तों 10 लाख रुपए तक का आपको अधिकतम लोन है जो मिल जाएगा। ऋण को 3 खंडों में वर्गीकृत किया जाएगा। जैसे पहला है शिशु लोन, पहला लोन आपको जो 50,000 रुपए का मिलेगा, और दूसरा है किशोर लोन जो 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का मिलेगा, और तीसरा है तरुण लोन जो 5 रुपए से लेकर आपको यहां पर 10 लाख रुपए तक का मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर आपको 3 अलग अलग किस्तों में लोन मिलेगा। और इसके बाद दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत यहां पर लोन के लिए कैसे अप्लाई करें। तो दोस्तों यहां पर जो हमें इस योजना के तहत सब्सिडी मिल रही है तो हमें यहां पर सब्सिडी का फायदा हो रहा है। और दूसरी बात यहां पर जो हमें लोन दिया जा रहा है वो लोन 15 साल के लिए दिया जा रहा है। और तीसरी बात करें तो दोस्तों यहां पर जो मासिक EMI है वो सिर्फ 5,070 रुपए। तो दोस्तों हमारे लिए ये लोन सही है जिसको यहां पर डायरेक्टली आपको पूरा का पूरा लोन मिल जाएगा। यहां पर आपको अलग अलग भाग में लोन नहीं मिलेगा। आवेदन करने के लिए सर्च बार में आपको सर्च करना है PMEGP लोन बाजार तक। जैसे दोस्तों यहां पर आप PMEGP लोन बाजार तक सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। आपको थोड़ा नीचे आना है और यहां पर देखिए कि इस प्रकार की अगर आपको वेबसाइट दिखाई देती है तो इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहां पर आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपके सामने एक इस प्रकार का लिंक आएगा, यानी कि दोस्तों अप्लाई फॉर PMEGP लोन। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का फॉर्म खुलेगा और इस फॉर्म को आपको भरकर सबमिट कर देना है, जिसमें दोस्तों यहां पर आपको जो अपना आधार नंबर है, यानी कि दोस्तों अपना आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, इस प्रकार के आपको यहां पर डालकर इस फॉर्म को सबमिट कर देना है और लोन है जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो